इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है अगर हम दुनिया की बात करें तो। यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर आम आदमी के लिए अधिकार है जिनको सुरक्षित करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मोबाइल का जमाना है और मोबाइल जब हमारे हाथ में होता है तो जो एप्स हम चलाते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं और उसके बाद में हम मोबाइल को खरीदने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ों को हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन उन एप्लीकेशंस में एक फंक्शन आता है, आप उसे डिसेबल कर सकते हैं, आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज नोन एज फ्रीडम। ऐसी ही एक न्यूज पिछले कुछ दिनों से वायरल थी। एक ऐप है संचार साथी, जिसको सरकार द्वारा निर्मित बताया गया और ये न्यूज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण भी बन गई कि जब ये सुना गया, ये पढ़ा गया, ये जाना गया कि सरकार ने, भारत की सरकार ने जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं उनको आदेश दिया है कि जो भी 2026 से नए मोबाइल आएंगे उनमें संचार साथी ऐप डाला जाए। यहां तक ठीक। और अपडेट में जो पुराने मोबाइल हैं, अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट में उनको दिया जाए। यहां तक बात बिल्कुल हजम होने वाली है, डाइजेस्ट होने वाली है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार की एप्स होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि उसमें डिसेबल का फंक्शन ना हो, यानी उसे डिसेबल ना किया जा सके और ना ही उसे डिलीट किया जा सके, अनइंस्टॉल किया जा सके, तब यह मुद्दा बन जाता है। मतलब क्यों? आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशंस मांगते हैं और आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप उसको अलाउ करते हो। लेकिन ये जो ऐप थी, जैसा रिपोर्टेडली कहा गया है, ना तो आपसे परमिशन मांगेगी, ये तो बस आपके मोबाइल में आके बैठ जाएगी और आपके डेटा को रीड करती रहेगी। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आप क्या सर्च करते हैं, आप किससे मिलने जाते हैं, आपका कैमरा, एवरीथिंग इट विल बी सीन। अब ये चीजें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई कि आपके मोबाइल में अगर कोई ऐसी ऐप हो जो आपके मोबाइल के हर सेक्शन को सुपरवाइज कर रही हो और एक आपके अलग तरीके से डेटा सेव कर रही हो और वो डेटा किसी दूसरे आदमी के पास हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब ये वाली चीजें जब ज्यादा बढ़ी, मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास गई तो उन्हें ये चीजें शायद पसंद नहीं आई, क्योंकि ये किसी ना किसी लेवल पर, एथिकल लेवल पर खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी खिलाफ है। अब सुनने में आए, रिपोर्टेडली खबर है कि सरकार ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि उन्हें एप्पल ने भी शायद मना कर दिया और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी शायद वहां से उन्हें नेगेटिव चीजें मिली। तो सरकार का यू टर्न, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? किस उद्देश्य से सरकार ने ये वाली चीजें की होंगी? ऐसा ऐप, जैसे मैंने पढ़ा है, ऐसा ऐप रशिया अपने लोगों के मोबाइल्स में ऐसा ऐप प्रोवाइड कराता है। आप क्या सोचते हैं कि भारत को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? भारत का कहना है कि वो तो करप्शन कम करना चाहता है, टेररिज्म कम करना चाहता है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो उन्हें पकड़ना चाहता है, कुछ इस तरीके के रिपोर्टेडली कहा गया था। बट क्या वास्तव में यही मायने होंगे संचार साथी ऐप के, या सरकार कुछ बड़ा सोच रही? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा इसके ऊपर तो पॉलिटिकली ट्रैक कर लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ। मैं सिर्फ आपसे ही जानने आया हूं, ये वीडियो उस तरीके का नहीं है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं। 2-3 क्वेश्चंस हैं। क्या ऐसे ऐप का आपके मोबाइल पर होना जरूरी है कि जो आप नहीं चाहते हो? मैं एक पर्टिकुलर ऐप को नहीं चाहता हूं और अगर आपने प्री इंस्टॉल्ड वो कर भी दिया है मेरे मोबाइल में तो मेरे पास में उसे हटाने का फंक्शन, क्योंकि फ्रीडम इज फ्रीडम, डेमोक्रेसी तो यही कहती है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है इसके पीछे, और सरकार को ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर सरकार इस तरीके के सब्जेक्ट उठाती है तो इसका आम जनों पर क्या फर्क पड़ता है?
प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। मुझे ये भी बताना कि भाई इस वीडियो में आपको क्या क्या बेहतर लगा और मैं बेहतर क्या कर सकता हूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।